प्रिय छात्रों, आप सभी को नमस्कार। आप लोगों के क्लास 11 का पेपर हमने ला लिया है। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें दे रखा है। फर्स्ट नंबर में सारा आंसर्स हम एंडिंग में बताएंगे आपको। सारा क्वेश्चंस आप देखते जाइएगा। फर्स्ट नंबर सही विकल्प दे रखा है आपको। इसमें टोटल 5 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से आपको 32 नंबर के होते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव दे रखा है, ये सारे को अटेंड आपको कर लेना है। कबीर की भाषा को कहा जाता है। इसका अंत में हम आंसर ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। खाली स्थान है सेकंड नंबर में, खाली स्थान में भरना है आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चंस का। अब इसके बाद आगे हम चलते हैं। आपका खाली स्थान है आपका कितने 7 नंबर का टोटल। ये चित्रकूट संगीत का प्राप्य, ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र। ये सारे आंसर्स आपको हम लास्ट में ज़रूर बताएंगे। आप सिर्फ क्वेश्चंस देखते जाइएगा। सत और असत आ गया 3 नंबर में। फिर इसके बाद आपको ये हमने पूरा फ़ोटोकॉपी निकलवाया है, पूरा रियल पेपर है। आप पूरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये है इसका सही जोड़ी। थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप लोग वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आंसर इसका हम लास्ट में पूरा सही दिखाएंगे आपको। ये फ़ोटोकॉपी निकलवाया है मैंने। एक वाक्य में उत्तर दीजिए और सही जोड़ी को भरना था आपको। इसके सारे आंसर्स हम लास्ट में आपको बताएंगे कौन सा किसका आंसर होगा। एक वाक्य में उत्तर भी दे रखा है। इसके सारे आंसर्स हम आपको एंड में बताएंगे। छायावाद के आधार पर 7वां क्वेश्चन दिया था आपको। 6 नंबर में भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इसको सारे के आंसर्स हम अभी आगे आपको बताने वाले हैं। जन संचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम बताना था। 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं। क्वेश्चंस एक बार देख लीजिएगा पूरा आपको, फिर आंसर्स को आप मिला लीजिएगा कि हाँ इसी का आंसर ये दिया है। तो 12 नंबर में क्वेश्चंस देखा, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। 12 नंबर, इसके बाद 13, 14, 15, इस टाइप से सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए एक बार। फिर इसके बाद 13, 14 आ जाता है आपका। और इसके आगे का आपका क्वेश्चंस डबल बार हो चुका है आपका फ़ोटोकॉपी। अब इसके आगे नीचे दे रखा है आपको इस टाइप से क्वेश्चंस। 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर, 13, 14, 15, ये सारा क्वेश्चंस आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जब इसको फ़ोटो खिंचवाया था उस समय क्लियर हल्का नहीं दिख रहा था। लेकिन आंसर आपको पूरा राइट मिलेगा और सही आंसर्स मिलेंगे आपको। हालांकि दिख रहा होगा आप लोगों को प्रेमचंद और शेखर, इनके में आपको कवि परिचय और इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 19 आपको अटेंड कर लेना है पूरा। 19 नंबर में आपको क्वेश्चंस दे रखा है। ये 3 अंक का है आपका उत्तर। और आपका नीचे आता है, इसके बाद आपको उपयुक्त गद्यांश, अब गद्यांश का शीर्षक वगैरह लिखना था आपको, वो लिखना था। तो ये 19 नंबर ही ऊपर का अटेंड कर लीजिएगा आप। और 18 नंबर में ये दे रखा है सब। 16, 17 इस टाइप से क्वेश्चंस आप एक बार फिर से देख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये 19 नंबर, 20 नंबर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा क्लियर दिख जाएगा आपको। प्रेमचंद, शेखर जोशी, ये पूरा रियल पेपर है। आपको इसी में से फंसेगा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपको इसी में से फंसें। आप पूरे अटेंड करके ज़रूर जाइएगा एक बार। और क्या है, आपको स्टेप से सारे क्वेश्चंस का आंसर कर लेना है आप लोगों को। और 17 नंबर है, 18 नंबर है, 16 नंबर है। ये क्वेश्चंस आपको मैं पहले दिखा रहा हूँ। 19 नंबर का क्वेश्चंस है, महाकाव्य की प्रमुख विशेषता को लिखना था आपको। ये पॉइंट्स हैं सारे। और ये 20 नंबर, ये 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और इसके और क्वेश्चंस कहाँ है, और क्वेश्चंस दे रखा है सारा क्वेश्चंस आपको दिया है हालांकि। और महाकाव्य, खंड काव्य, और 20 नंबर, 21 नंबर, इस टाइप से क्वेश्चंस आपके सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको आंसर्स हम बताते हैं 1 नंबर से किस क्वेश्चंस का क्या आंसर
होगा। ये 23 नंबर 21 नंबर क्वेश्चंस थे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिया होगा, कुछ तो समझ आ रहा होगा, क्योंकि फ़ोटो कापी जब कराए थे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा था इसमें। अब इसके आपको आंसर्स हम समझाएंगे कि किसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। उत्तर क्रमांक 1, उत्तर क्रमांक 1 का आपको आंसर इस टाइप से भर लेना है, क ख ग घ च अंगा च, इस टाइप से पूरे आंसर्स को आपको भर लेना है। पूरा एक्यूरेट सही आंसर है, आप इसी को ज़रूर लगाइएगा। राम नरेश त्रिपाठी, सुमिता नंदन पंत, प्रेमचंद और बसोली और उपरोक्त सभी 6 नंबर में आप लगाइएगा आंसर। और इसके आगे का क्वेश्चंस आंसर आपको दे रखा है, सारा लाइन सीक्वेंस में आपको दिया है, इसको पूरा देखिएगा एक बार। उत्तर क्रमांक 1 को पूरा सही से देखिएगा आप। और आपको सेकेंड नंबर में लता मंगेशकर, उदित मार्तंड, वाड़िक, घर की एक, नमक का दरोगा, इस टाइप से क ख ग घ अंगा च छ, इसका सारा आंसर आप भर लीजिएगा। पूरा आंसर सही है, यही आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर्स आ जाएंगे अच्छे तरीके से, तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब उत्तर क्रमांक 3, सत्य और असत्य था इसमें, तो आप देख रहे होंगे कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। पहला और चौथा पढ़ के जाइएगा बस कि असत्य है, बाकी सारे सत्य मार के आ जाइएगा सिर्फ। फिर इसके बाद मैं सही जोड़ी भर दिया हूँ। पहले का F होगा, दूसरे का D होगा, तीसरे का A होगा, चौथे का B होगा और पाँचवें का E होगा और छठवें का C होगा। इस टाइप से मैंने सही जोड़ी भी पूरा भर दिया है आप लोगों को। इसी टाइप से आप क्या कर लीजिएगा, टिक मान लीजिएगा। फिर एक वाक्य में उत्तर भी सारा भर दिया गया है। बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये कृष्णा, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा और इसके हिसाब से आप आंसर पूरा ज़रूर लिख लीजिएगा। खम्भ काव्य, महाकाव्य का आपको नाम लिखने थे। कामायनी जयशंकर प्रसाद ने लिखा है महाकाव्य, और खंड काव्य पंचवटी और जयद्रथ। और 4 नंबर में मुझे केवल 5 रूप चाहिए, 2 भागों में बांटा, सगुण और निर्गुण। फिर 6 नंबर में ईश्वर का, और 7 नंबर का आंसर दिया था। अब आता है आपका 6 नंबर का आंसर। 6 नंबर आंसर आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, आंसर पूरा सही है। यही आंसर्स आप लिखिएगा, पूरा सही आपको नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे। इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। बोला गया था स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो उसका क्या है, ये परिभाषा है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन है आपको 7 नंबर। 7 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी टाइप से है, आप अटेंड कर लेंगे। इस क्वेश्चंस को आपको दिखाई दे रहा होगा, सही से क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। जन संचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित रूपों में प्रमुख है समाचार पत्र और पत्रिकाएं, रेडियो। ये प्रमुख रूप से क्या है, प्रचलित है। जन संचार के माध्यमों में वर्तमान रूपों में प्रचलित, ये पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर ये होगा। पूरा सही लिखा है ये। अब आंसर नंबर 8, आंसर क्रमांक 8 आपको आंसर लिखा गया है। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है वो आप कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर क्या बना हुआ है, शरीर के 5 तत्व। इस टाइप से आप इसके आंसर्स लिख लीजिएगा उत्तर क्रमांक 8 के। पृथ्वी तत्वों का भौतिक शरीर बनता है, जिन तत्वों पर धातुओं अधातुओं से पृथ्वी बनी, उन्हीं हमारे शरीर की भौतिक संरचना है। ये क्वेश्चंस आपको बहुत मस्ट हैं, आप इसको याद करके ज़रूर जाइएगा। अब इसके बाद 9 नंबर का आंसर आपको इस टाइप से लगा लेना है, पूरा सही। आंसर पूरा सही है, पूरा ज़रूर लगाइएगा आप। प्रगतिवादी काव्य की विशेषता बतानी है आपको। एकदम एक टू राइट आंसर्स लिखा है मैंने
आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। इसका अथवा है, आंसर नंबर जो हमने 10 लिखा है उसको अथवा में लिखा गया है। काल निर्धारण के संबंध में भी रही हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन प्रवृत्ति के धीरे धीरे क्षीण होने तथा नई प्रवृत्तियों को बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी में उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 ईस्वी से माना जाता है। 1900 ईस्वी से आप मान लेंगे आधुनिक काल की प्रारंभ हुई थी। ये आंसर्स आपको 10 नंबर में लिखना है। इसके आगे का आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से 11 नंबर उत्तर क्रमांक 11 का अथवा भारत का पहला समाचार वाचक द्वैश्री नारद को माना गया है, जो बीड़ा के मधुर झंकार के साथ समाचार देते हैं। ये 11 नंबर का आंसर है। 12 नंबर जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? तो रेडियो, टीवी, संचार पत्र, सिनेमा, इंटरनेट। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, आपको इसी टाइप से अटेंड करने हैं और आंसर सही लगाना है आप लोगों को। आंसर नंबर 12 है। अब इसके बाद आता है 13। क्वेश्चंस को मिलाते जाइएगा आप लोग, क्वेश्चंस का आंसर सही से मिलाइएगा। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। असल में संजय पेशों से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। क्या थे? इनके मंत्री थे। असल में जो संजय थे वो बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। अब आता है क्वेश्चन आंसर नंबर 14 का भी आप आंसर पूरा सही लिखा है, आप पूरा सही से याद करके जाइएगा। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। व्यक्तिगत अनुभव, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया है। एक संग्रह है। विश्व में हुए महान व्यक्ति डायरी लेखन करते थे और उनके अनुभवों में उसके निधन के बाद कई लोगों की प्रेरणा मिलती है। डायरी गद्य साहित्य का एक प्रमुख विधा है। इसमें लेखक आत्म साक्षात्कार करता है। ये आपको आंसर नंबर 14 है। इसके बाद आता है 15 नंबर का अथवा न्याय एवं नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। न्याय एवं नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। उत्तर आजकल न्यायालय में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जैसे धन लूटना भी वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं और उसको जीत जाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन 15 नंबर का आंसर है। इसके बाद आता है 18 नंबर आंसर उत्तर क्रमांक 18 महाकाव्य और खंडकाव्य। महाकाव्य की विशेषता आपको बताना था। महाकाव्य की विशेषता कि 4 महाकाव्यों के नाम बताने थे आपको। रामायण, महाभारत, बुद्धिचरित और कुमार संभव। ये आपके 4 महाकाव्यों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उत्तर क्रमांक 18 अथवा है। ये अथवा का आंसर था। ये आप अच्छे तरीके से इसको पूरा पढ़ के ज़रूर जाइएगा। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अभी इस सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा और अटेंड करिएगा। फिर आता है उत्तर क्रमांक 20। उत्तर क्रमांक 20 को हमने लिखा है संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए लिखा था, इसलिए मैंने इसको इस टाइप से क्रॉप करके बनाया है आप लोगों के लिए। इसको पूरा सही से कर लीजिएगा। उत्तर क्रमांक 21 नंबर भी आपको क्रॉप करके मैंने क्वेश्चंस भी ऐड किया, प्रसंग व्याख्या भी ऐड किया है। पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। इसी में से पूरा ज़रूर पढ़ के जाइएगा। अब इसके बाद आता है 22 नंबर। 22 नंबर में आपको एप्लीकेशन लिखना था, प्रार्थना पत्र लिखना था सुदामा नगर की सफाई व्यवस्था हेतु। इसलिए
ये आपका एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है। यही फंसेगा, यही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आप इसको पूरा ज़रूर